हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे येस बैंक के बिजनेस लोन के बारे में। येस बैंक आपको दो कैटेगरीज में बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। एक है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल एंड सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, मतलब ही सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है पर्सनल केवाईसी। अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो जितने भी डायरेक्टर्स उस कंपनी के अंदर है उन सब के पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब उनका पर्सनल केवाईसी आपको प्रोवाइड करना होगा। सेकंड है बिजनेस केवाईसी। अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो बिजनेस केवाईसी में आएगा गुमास्ता, जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल हो तो, उद्यम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ में अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो आपको फर्म का पैन कार्ड प्रोवाइड करना होगा, साथ में गुमास्ता और पार्टनरशिप डीड भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो MOA एंड AOA, मतलब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। साथ में उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको लग सकता है, और कंपनी का पैन कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको लगेगा। उसके बाद आपको जो लगने वाला डॉक्यूमेंट है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। आपकी फर्म कोई भी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, आपको ITR विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको देना होगा। अगर आप ऑडिटेड प्रोफाइल हो तो आपको ऑडिट रिपोर्ट 3CB एंड 3CDP प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद लगेंगे 1 साल का GST रिटर्न, लेटेस्ट 1 ईयर का GST रिटर्न। अगर आप GST एप्लीकेबल हो तो ही आपको ये GST रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद प्रोवाइड करना होगा आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, चाहे आपका अकाउंट करंट अकाउंट हो, CC अकाउंट हो या OD अकाउंट हो, वो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो फर्म का है वो प्रोवाइड करना होगा, चाहे आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो। अभी हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका जो सिविल स्कोर है वो 675 एंड उसके ऊपर का होना चाहिए। सेकंड है जो अप्लीकेंट है उसकी जो एज है वो 23 ईयर्स एंड अबव की होनी चाहिए। अराउंड 60 ईयर्स तक बिजनेस लोन जो है वो येस बैंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो बिजनेस विंटेज है, मतलब जो आपका बिजनेस वो तकरीबन 3 साल पुराना होना चाहिए, मतलब 3 ईयर्स उसको कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके बिजनेस को शुरू हुए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टर्नओवर। आपका टर्नओवर मिनिमम 30 लाख या उसके ऊपर का होना चाहिए, तभी आप येस बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैंक बैलेंस। आपका अगर करंट अकाउंट है तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। एंड इनकेस अगर आपका CC या OD अकाउंट है, मतलब कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो आपकी जो लिमिट है वो 90% या उसके ऊपर यूज्ड नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली यूज्ड होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना, और आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के बारे में। येस बैंक जो है वो मार्केट के हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। वो प्रोवाइड करता है आपको 16% रिड्यूसिंग से लेके 19 या 20%, मैक्सिमम 20% रिड्यूसिंग तक येस बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। और जो टेन्योर है, मतलब इन लोन ड्यूरेशन है, वो मैक्सिमम 3 साल तक का आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो येस बैंक से बिजनेस लोन लेते समय आपको प्रोसेसिंग फीस जो है वो 2% प्लस GST देनी होगी, और GST 18% होगा, और इंश्योरेंस जो है वो आपको अराउंड 1% के आसपास देना होगा। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस लोन के बारे में, मतलब ही डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में। अगर कोई डॉक्टर MBBS MD या MBBS MS है तो येस बैंक उसको 30 लाख, मैक्सिमम 30 लाख तक लोन प्रोवाइड करता है, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है 11% से लेके मैक्सिमम 14% तक, और टेन्योर मिलेगा 5 ईयर्स के आसपास। और अगर कोई डॉक्टर MBBS डिग्री होल्डर है, मतलब उसका MD MS नहीं है, ओनली MBBS डिग्री है, तो उसको मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो येस बैंक प्रोवाइड करेगा 15 लाख रुपए तक का, और उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11 से लेकर 14% के आसपास का मिल सकता है। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी येस बैंक 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है, और उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से लेकर 14% के आसपास लग सकता है। और अगर कोई डॉक्टर BAMS, BHMS या BDS है तो उनको येस बैंक जो है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% या 14.5% के आसपास का उनको लग सकता है। येस बैंक प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड केस में मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का आपको लोन टेन्योर, मतलब लोन ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है। और इसमें एक कंडीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो डिग्री है, मतलब आपकी जो प्रैक्टिस है
वो मिनिमम 5 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। आपका डिग्री रजिस्ट्रेशन जो है वो मिनिमम 5 ईयर्स एंड अबव का होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी येस बैंक के बिजनेस लोन के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के बारे में। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप की लिंक दी है, आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ में मेल आईडी भी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑल एसेट्स।